हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 सोशियोलॉजी सब्सिडरी रेखा गेस्ट पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या आकांक्षित सामाजिक मानदंडों से विचरण मानती है। यह कथन किसका है? फूलर एवं मेयर्स का कथन है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फूलर एवं मेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समस्या उन दशाओं की पूर्णता है जिन्हें नैतिक आधार पर समाज में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन A.W. ग्रीन का है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसमें डिटेल में नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये रेखा गेस्ट पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा और इस बार एग्जाम में रेखा गेस्ट पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सामाजिक समस्या का अध्ययन किससे संबंधित है? सामाजिक समस्या का अध्ययन व्यवहारिक समाजशास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहारिक समाजशास्त्र से। आतंकवाद की समस्या किसके अंतर्गत आती है? आतंकवाद की समस्या विघटनकारी समस्या के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, विघटनकारी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सामाजिक समस्या नहीं है। सामाजिक समस्या कौन सा नहीं है? विलंब विवाह। विलंब विवाह जो है ये सामाजिक समस्या नहीं है। इसके अलावा तलाक, दहेज, मद्यपान ये सब सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या किस व्यवहार का सूचक है? सामाजिक समस्या विचलित व्यवहार का सूचक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, विचलित व्यवहार। किस समस्या का संबंध आर्थिक साधनों के अभाव से है? बेरोजगारी का संबंध आर्थिक साधनों के अभाव से है। दहेज के कारण नहीं है। दहेज के कौन सा कारण नहीं है? आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी जो है ये दहेज का कारण नहीं है। सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के लेखक लैंडिस है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लैंडिस। किस वर्ष भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ? भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005। वृद्धजनों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वृद्धजनों को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक ये तीनों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। भारत में सर्वप्रथम कब दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ? भारत में दहेज निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ? 1961 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1961 में। भारत में किस राज्य से नक्सलवाद की समस्या आरंभ हुई है? बिहार से। भारत में बिहार राज्य से नक्सलवाद की समस्या आरंभ हुई है। भारत में किस वर्ष बाल श्रम निषेध और नियमन कानून पास हुआ? 1986 में। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1986 में पास हुआ। अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम संबंधित है। अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम वेश्यावृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वेश्यावृत्ति से। बिहार में किस महीने में मद्य निषेध लागू किया गया? अप्रैल के महीने में। ऑप्शन बी होगा, अप्रैल के महीने में। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण के मुद्दों से जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राम आहूजा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक राम आहूजा है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया? 1999 ईस्वी में। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। वरिष्ठ नागरिक कौन कहलाते हैं? 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जो है वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक वृद्धों की समस्या नहीं है? वृद्धों की जो समस्या नहीं है वो उच्च आर्थिक स्थिति। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अकेलापन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उपेक्षा ये तीनों वृद्धों की समस्या है, लेकिन उच्च आर्थिक स्थिति वृद्धों की समस्या नहीं है। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया?
इंदिरा गांधी ने दिया। कब ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आरंभ किया गया? 1983 ईस्वी में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन ने किसे महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया? 2001 को घोषित किया। किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये 1993 में प्रारंभ किया गया। दहेज उन्मूलन के लिए सही विकल्प को चुनें। दहेज उन्मूलन के लिए शिक्षा जरूरी है, कानून भी और समाज भी, ये तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब पास हुआ? भारत में दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पास हुआ। दहेज को प्रोत्साहित करने वाली दशा कौन है? दहेज को प्रोत्साहित करने वाली दशा पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम 1954 भारत में कब लागू हुआ? 1985 में लागू हुआ। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1985 में। घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। घरेलू हिंसा का रूप कौन सा नहीं है? तो पत्नी से रोमांस करना, ये घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। इसके अलावा पत्नी को पीटना, यौन दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, ये तीनों घरेलू हिंसा का रूप है। स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होना किसका परिणाम है? भ्रूण हत्या का। भ्रूण हत्या के कारण स्त्रियों का अनुपात पुरुष से कम होता जा रहा है। घरेलू हिंसा का संबंध है, घरेलू हिंसा का संबंध पारिवारिक तनाव से है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पारिवारिक तनाव से। घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। घरेलू हिंसा का कारण कौन सा नहीं है? तो ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज जो है ये घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। घरेलू हिंसा के कारण है, घरेलू हिंसा के जो कारण है पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। ऑप्शन डी हो जाएगा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा एक घटना है, दशा है, समस्या है, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्न में कौन वृद्धजनों की समस्या है? वृद्धजनों की जो समस्या है उपेक्षा की समस्या, अकेलेपन की समस्या, मानसिक असुरक्षा की समस्या, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, तीनों। इनमें कौन वृद्धजनों की समस्याओं के कारण नहीं है? वृद्धजनों की समस्याओं के जो कारण नहीं है वो अपनापन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सर्वप्रथम बुजुर्गों की समस्याओं के निदान के प्रति एक घोषणा पत्र तैयार किया? 1948 में। किसे संयुक्त राष्ट्र ने वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ग घोषित किया है? 1999 को संयुक्त राष्ट्र ने वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ग घोषित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा कितने वर्ष के बाद के वृद्धों को रेलवे किराए में 1/4% की छूट दी जाती है? 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को 60 वर्ष के ऊपर के वृद्धों को रेलवे किराए में 1/4% की छूट दी जाती है। निर्धनता की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। यह कथन किसका है? योगेश अटल का कथन है। किसने निर्धनता का प्रधान कारण खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि माना है? माल्थस। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, माल्थस ने खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि माना है निर्धनता का प्रधान कारण। किसने पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया? कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। एकाधिकार ही निर्धनता का कारण है, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा एकाधिकार ही निर्धनता का कारण है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। राष्ट्रीयकरण की नीति किस वर्ष लागू की गई?
राष्ट्रीयकरण की नीति 1969 में लागू की गई। 1969 में 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से है? ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक हैं। यह कथन किसका है? फ्लोरेंस का कथन है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, फ्लोरेंस। सही का चुनाव करें। यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है, तो सही कथन जो है ऑप्शन बी है, बेरोजगारी एक समस्या है। ये सही कथन है क्योंकि बेरोजगारी तो एक समस्या है ही। व्यापार में तेजी मंदी या उतार चढ़ाव से उत्पन्न बेरोजगारी का क्या नाम है? व्यापार में तेजी मंदी या उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी। जब व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने लगता है तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाएगा? अर्ध बेरोजगारी कहा जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्ध बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण नहीं है, बेरोजगारी के जो कारण नहीं है वो गतिशीलता बेरोजगारी के कारण नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए किस वर्ग प्रारंभ की गई? 1993 में प्रारंभ की गई। ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से संबंधित योजना किस नाम से जानी जाती है? ट्राइसेम के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्राइसेम। बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये सही कथन है क्योंकि बेरोजगारी और निर्धनता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बेरोजगारी के परिणाम नहीं माने जा सकते हैं। पारिवारिक लगाव को बेरोजगारी के परिणाम नहीं माने जा सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, पारिवारिक लगाव। वेश्यावृत्ति आदतन या कभी कभी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ धन के लिए किया गया लैंगिक सहवास है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है जियोफ्रे का है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जियोफ्रे। वेश्यावृत्ति की विशेषता है, वेश्यावृत्ति की विशेषता व्यवसाय है, अवैध यौन संबंध है, गंभीर समस्या है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी है। वेश्यावृत्ति के आर्थिक कारण में नहीं आते। कौन है जो वेश्यावृत्ति के आर्थिक कारण में नहीं आता है? पड़ोस वेश्यावृत्ति के आर्थिक कारण में नहीं आता है। वेश्यावृत्ति के परिणाम कहे जाते हैं। वेश्यावृत्ति के परिणाम वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। सही कथन का चुनाव करें, तो यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है। पहला देखिए, वेश्यावृत्ति के परिणाम घातक हैं, तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेश्यावृत्ति के परिणाम घातक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिसमें भावात्मक उदासीनता होती है। यह कथन किसका है? क्लिनार्ड का कथन है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्लिनार्ड। शराब की असामान्य आदत मद्यपान है, यह किसका कथन है? फेयर चाइल्ड का कथन है। ऑप्शन डी हो जाएगा, फेयर चाइल्ड। सदरलैंड का कहना है कि मादक द्रव्यों का लेना दूसरे व्यक्तियों से सीखा हुआ व्यवहार है। यह किस सिद्धांत का समर्थन है? समाज शास्त्रीय सिद्धांत का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, समाज शास्त्रीय सिद्धांत। मद्यपान के दुष्परिणाम हैं, मद्यपान के जो दुष्परिणाम हैं, पहला वैयक्तिक विघटन है, दूसरा पारिवारिक विघटन है और सामाजिक विघटन है, तीनों हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, वाहनों की बढ़ती जनसंख्या एवं शोर, वनों का कटाव व प्राकृतिक आपदाएं, ये तीनों पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव मानव पर पड़ता है, जंतुओं पर भी पड़ता है और वनस्पतियों पर भी पड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर पड़ता है।
वायुमंडल में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? वायुमंडल में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ना वायु प्रदूषण कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, वायु प्रदूषण। दोस्तों आज के वीडियो में 70 क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो में 70 से आगे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया उसका प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।